सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो साथियों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे और गर्मी से अपने आप को बचाकर भी रख रहे होंगे। साथियों, आज मैं जैसे कि मैंने कल एक शॉर्ट ब्लॉग डाला था, उसमें मैंने अपनी खुशी बताई थी आपको कि मेरे बेटे ने 10वीं में बहुत अच्छा परिणाम दिया। उसके उपलक्ष्य में बहुत दिन से उसका मन था, पिछले 1 साल से वो कह रहा था, मम्मी मुझे ऐसी घड़ी चाहिए, घड़ी चाहिए। मैंने उसको कह रखा था, बेटा 10वीं में अच्छे नंबर लेके आना तो घड़ी मिल जाएगी। तो साथियों, कुछ बच्चे ने मेहनत की बहुत अच्छा, तो बच्चे का मन रखने की भी ज़रूरत थी साथियों। फिर भगवान ने इस लायक बना भी दिया है कि बच्चों को छोटी छोटी खुशियाँ दे पाऊँ। तो कल उसको घड़ी मिली, बहुत ही खुश हुआ। इतनी खुशी उसको मिली कि वो बार बार मुझे धन्यवाद बोल रहा था और मैं भगवान को धन्यवाद बोल रही थी। भगवान मुझको आपने इस लायक बनाया कि मैं अपने बच्चों को ये खुशियाँ दे पाऊँ, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँ। तो साथियों, और एक और छोटी सी खुशी आज सुबह उठते ही मिली मुझे। छोटी सी तो नहीं साथियों, उसको बहुत बड़ी खुशी कहूँगी कि मेरी 1 महीने की सैलरी आ गई साथियों। आज सुबह 5 बजे जैसे ही आँख खुली, मोबाइल उठाया टाइम देखने के लिए, तो उसमें अकाउंट का वो मैसेज दिखा साथियों। उसको खोल के देखा तो उम्मीद तो ये थी कि पिछले 4 महीने की एक साथ आ जाएगी। तो साथियों, एक तो सालासर की सामने बोल रखी थी वो लगा के आनी है, वो तो साथियों लगा के ही आनी है, 1 महीने की में भी लग जाएगी वो तो। उसके अलावा मैंने मेरे बाबा बजरंगी की ड्रेस वगैरह ला के देने बोली थी। और मंदिर में एक बहुत बड़ा हमारे आसपास में पूरे गांव की ही महिलाएं हो जाती हैं, लगभग 30, 40, 50 के करीब महिलाएं हो जाएंगी। इन सब का जागरण करने की बोल रखी थी साथियों। वो तो अभी नहीं हो पाएगा, अभी गर्मी भी बहुत है, तो आगे कर दूँगी ठंड में थोड़ा सा। और फिर सभी बच्चों ने भी एक बच्चों की भी डिमांड पूरी करनी थी साथियों। उन्होंने कह रखा था, मम्मी आप नौकरी लग जाओगे तब ये चीज़ ला के देनी है हमें, एक चीज़ बोल रखी थी सबने। तो ये जो घड़ी है ये तो इसकी परिणाम के उपलक्ष्य में थी साथियों। लेकिन इसके अलावा इसकी साइकिल की डिमांड है एक मेरी। इन्होंने कहा था कि जब आप लग जाओगे, पहली सैलरी आएगी, तब हमें एक चीज़ चाहिए। मैंने इनको पूछ रखा था कि बताओ मैं लग जाऊँगी तब क्या क्या एक चीज़ ला के दूँगी, बता देना। तो मैं सोच रही थी 4 महीने की साथ आ जाती, तो बाद में तो पता ही है साथियों आपको, जितनी आती है उतनी ही साथ के साथ खर्च हो जाती है। लेकिन एक बार साथ आ जाती तो सभी घर वालों के लिए भी कुछ ना कुछ ला देती और बच्चों की भी एक फरमाइश पूरी हो जाती साथियों। लेकिन कोई बात नहीं साथियों, लग गई हैं तो आ जाएगी, पीछे की भी आ जाएगी। लेकिन 1 महीने की आई, आज बहुत खुशी हुई साथियों। सुबह उठते ही ऐसे लगा जैसे पता नहीं कहाँ उड़ रही हूँ। जो बैलेंस, जो खाता कई दिनों से बिल्कुल खाली पड़ा था, जिसका बैलेंस 0 था, उसमें आज एक साथ 29,000 रुपये देखने को मिले, तो बहुत खुशी हुई साथियों। ये खुशी आपके साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है और बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद साथियों। ऐसे ही अपना प्रेम व स्नेह बनाए रखना। इसलिए मैं अपनी हर जो मोमेंट है, हर जो मेरी बात है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सोचा आज क्यों ना आपके लिए ये मोटिवेशन का काम करेगा साथियों। इसलिए बता रही हूँ आपको कि आप भी महसूस करना इस दिन को जब आप लग जाओगे स्कूल में, और आप भी अपने बच्चों की, अपने परिवार वालों की छोटी छोटी खुशियाँ ऐसे बटोर पाओगे, उनके लिए ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ उनको दे पाओगे और उस खुशी को आप महसूस करोगे। उस खुशी का साथियों शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो आपके लिए ये प्रेरणा है साथियों, इसलिए आपके साथ साझा कर रही हूँ कि आपको प्रेरणा मिलेगी कि कल को जब आपकी भी सैलरी आए, आप मेहनत करोगे कि हाँ हमें भी एक दिन ऐसे ही सैलरी लेकर अपने परिवार के लिए कुछ करना है साथियों। तो ये छोटी सी आपके साथ बात शेयर की साथियों। इसके अलावा आज मैं आपको बताऊंगी 2nd ग्रेड जीके पेपर के बारे में कि मैंने उसमें कितने प्रश्न किए थे, कितने मेरे सही हुए साथियों। जैसा कि 2nd ग्रेड का पेपर रद्द हो गया था, जीके का दोबारा हुआ था। जो पहले पेपर हुआ था 22 दिसंबर का साथियों, हिंदी का और जीके का दोनों साथ हुए थे। तो उसमें तो साथियों मेरे जीके में मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन बचे थे साथियों। कट पिट के नेगेटिव मार्किंग में जाके भी मेरे 65 क्वेश्चन सही बच गए थे साथियों। और 120 प्लस मेरे हिंदी में सही थे साथियों। सारे मिला के मेरे 370 नंबर बन रहे थे। तो एक प्रकार से मैंने दोनों के जोड़ के नीचे पूरा लिख के, और एक प्रकार से मैंने वरिष्ठ अध्यापिका के साइन करके छोड़ दिए थे उन पेपरों को कि हाँ मैं 1st ग्रेड में व्याख्याता ना बन पाऊंगी, लेकिन वरिष्ठ अध्यापिका तो बन ही जाऊंगी, ये सोच के निश्चित होकर छोड़ दिया था साथियों। उसके बाद मैं 3rd ग्रेड में लग गई थी। 3rd ग्रेड की तैयारी की मैंने 22 दिसंबर के बाद। जनवरी और फरवरी, जैसे कि 26 फरवरी को था शायद हमारा 3rd ग्रेड का पेपर था साथियों 2023 में। उस पेपर के बाद जैसे किताबें तो छूट सी गई थी साथियों, लेकिन ये पेपर थोड़ा बहुत जिक्र था कि रद्द होगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि रद्द ही हो जाएगा। लेकिन बाद में साथियों जून लास्ट में ही पता चला कि पेपर रद्द हो गया है और आगे की डेट भी दे दी 30 जुलाई की। फिर साथियों 1 महीने में
इतनी अधिक तैयारी हुई नहीं, क्योंकि मायूस भी हो चुके थे। और फिर साथियों को दोबारा हुआ तो पेपर भी बहुत हार्ड आया और इतने दिन में तैयारी भी नहीं हुई साथियों। तो उसमें फिर मेरे साथियों 47% सही बचे थे। जैसे पहले जो पेपर हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें मैंने 100% में से साथियों 10 ही क्वेश्चन छोड़े थे, 90 क्वेश्चन मैंने कर दिए थे। उसमें से साथियों 16 तो मेरे गलती हो गई थी। 4 क्वेश्चन का साथियों डाउट था। आपत्ति वगैरह मैंने लगाई नहीं थी साथियों, क्योंकि इतने पैसे नहीं थे आपत्ति लगाने के लिए। हाँ, फर्स्ट ग्रेड में मैंने 5% पे आपत्ति लगाई थी, तो साथियों उसमें 1000 रुपये लग गए थे। सेकंड ग्रेड में तो जीके में भी ऐसे पर्सन थे जिन पे आपत्ति लग सकती थी और हिंदी में भी, लेकिन साथियों मैंने किसी पे भी आपत्ति नहीं लगाई। मैंने सोचा देखी जाएगी, बहुत सारे साथी आपत्ति लगा रहे हैं, फ़ायदा सभी को होगा तो मुझे भी हो जाएगा, अब इतने पैसे कहाँ से आए। तो साथियों मैंने आपत्ति लगाई नहीं, लेकिन 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें डाउट था साथियों, जो मुझे सही लग रहे थे लेकिन उन्होंने गलत माने थे, उन पर आपत्ति लगाई जा सकती थी। ऐसे करके साथियों मेरे 70 क्वेश्चन बचे थे। 70 में से जैसे 16 गलत थे, 4 जो डाउट था उसको मैंने छोड़ दिया था एक बार, तो 16 में गलत थे, उसकी वजह से 6 साथियों माइनस में चले गए। फिर मेरे 65 क्वेश्चन साथियों एक्यूरेट सही बच गए थे और 120 प्लस वहाँ थे। तो ऐसे करके साथियों मेरा 370 प्लस 370 नंबर तो बन रहे थे बिल्कुल साफ साफ हार्ड मार्किंग करने के बाद भी हिंदी में सेकंड ग्रेड में। तो फिर साथियों जो दोबारा पेपर हुआ 30 जुलाई को साथियों, पेपर भी हार्ड था, समय भी कम मिला था, उस वजह से साथियों किए साथियों उसमें भी मैंने खूब की 89% मैंने कर दिए थे साथियों, यानी 11 क्वेश्चन ही छोड़े थे। लेकिन उसमें से साथियों मेरे गलत बहुत अधिक हो गई, 31 गलत हो गए साथियों। 31 गलत होने की वजह से मेरे 58 सही बचे, उसमें से मेरे 11 माइनस में चले गए साथियों। फिर मेरे 47 ही क्वेश्चन लास्ट में सही बचे बिल्कुल। उसको मिला के भी साथियों मेरे लगभग ठीक ठाक से ही बन रहे थे, 345 प्लस 345-50 के बीच मेरे नंबर बन रहे थे साथियों। डबल की तो हमारे 334 रही थी और फाइनल के साथियों फिर ध्यान में नहीं है मेरे कितनी रही, लेकिन फाइनल तक पहुंची साथियों। 1-2 बार मैसेज भी आया आरपीएससी का, लेकिन उससे पहले मैं काउंसलिंग हो चुकी थी, हमारी फाइनल परिणाम व्याख्या तक आ चुका था। तो मैंने फिर साथियों उन मैसेज को नहीं देखा, ओपन ही नहीं किया, क्योंकि मैं व्याख्याता बन चुकी थी, वरिष्ठ अध्यापिका के बजाय मैं व्याख्याता बन चुकी थी। तो साथियों ये प्रश्न मैंने किए थे, 100% आते हैं जैसा कि हमारे सेकंड ग्रेड जीके में, जिसमें से साथियों मनोविज्ञान भी जीके में शामिल होता है। फर्स्ट ग्रेड में मनोविज्ञान जो है वो साथियों विषय के साथ आता है, क्योंकि वहाँ शिक्षण विधियाँ नहीं आती, और सेकंड ग्रेड में हमारे विषय के साथ शिक्षण विधियाँ आती हैं। और जो साइकोलॉजी होती है हमारी मनोविज्ञान, वो जीके के साथ आता है साथियों। शायद हाँ 20 क्वेश्चन आते हैं साथियों जीके के, और 80 क्वेश्चन जीके के हो जाते हैं और 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के हो जाते हैं, तो 100 क्वेश्चन आते हैं साथियों। तो इसमें से मेरे दूसरे 30 जुलाई वाले में तो 47 ही सही बचे थे साथियों। मैंने किए खूब, 2 में 2% मेरा बिल्कुल ही पढ़ा हुआ सुना हुआ नहीं था, वो ही प्रश्न छोड़ा साथियों मैंने, क्योंकि मुझे पता था अगर 2 ऑप्शन में जहाँ मुझे डाउट है 3 में वो मैं छोड़ दूँगी तो फिर तो मेरा वैसे भी नहीं होना है, मैं पीछे ही रह जाऊँगी। इससे अच्छा मैं कर दूँगी तो क्या पता कुछ तो सही हो जाएंगे, तो शायद मैं दौड़ में शामिल भी हो जाऊँ। ये सोच के साथियों मैंने जो 2 पे डाउट था वो तो बहुत ही अधिक क्वेश्चन किए साथियों। 3 बे वाले तो फिर भी एक आध छोड़ दे, और जो छोटे वो तो ऐसे पसंद है साथियों तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि कहाँ से क्या आए हैं। तो ये था साथियों मेरा। और जो हिंदी का पेपर था मेरा सेकंड ग्रेड का, उसमें साथियों मैंने 10 क्वेश्चन छोड़े थे, 150 में से 140 मैंने किए थे। उसमें से मेरे शुरू में तो तब मिला है तब तो मैंने 127 क्वेश्चन सही बने थे साथियों, लेकिन फिर जब आंसर की आई और कुछ पे आपत्ति वगैरह थी, ऐसे करके साथियों मेरे 120% सही बच गए थे। 120 नहीं साथियों 118 के लगभग बच गए थे मेरे, यानी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो अंतिम उत्तर कुंजी में डिलीट होने की संभावना थी, कुछ और भी बच गए थे ऐसे। तो 118 के लगभग साथियों मेरे वहाँ सही बच गए थे। ऐसे करके साथियों मेरा 350 मान के चलते 350 के आसपास मेरा दोनों का जोड़ के साथियों सेकंड ग्रेड का जो मेरा रिजल्ट था वो था। तो ये आप कई साथी बार बार कर रहे थे मैसेज कि आप हमें बताना सेकंड ग्रेड के बारे में, तो साथियों मैंने बता दिया है। मैंने बिल्कुल वही प्रश्न छोड़े जो मुझे नहीं आते थे साथियों। आपको राजस्थान की कला संस्कृति, आपको सेकंड ग्रेड जीके के लिए राजस्थान बहुत शानदार तरीके से तैयार करना है, उसको आपको कहीं कोई कमी नहीं छोड़ देनी है साथियों उसमें। और रही बात साथियों हर प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थितियों की, तो साथियों परिस्थितियाँ प्रत्येक व्यक्ति के विपरीत होती हैं। अनुकूल परिस्थितियों में साथियों बहुत ही कम लोग कामयाब हो पाते हैं। जिनकी परिस्थितियाँ अनुकूल होती हैं वो साथियों आपको पता ही है मनुष्य कितना आरामदायक रहना पसंद करता है। तो जिसकी परिस्थितियाँ अनुकूल है, जिसकी सारी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही हैं, जिसको ज़रूरत ही महसूस नहीं हो रही कि मुझे नौकरी करनी है, तो वो साथियों बहुत कम सफल हो पाते हैं। आप देखोगे जो व्यक्ति सफल होते हैं उनमें आपको विपरीत परिस्थितियों वाले ही अधिक मिलेंगे। और साथियों समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है तो यकीन मानो साथियों समस्या के साथ ही समाधान का निर्माण भी हो जाता है, लेकिन वो समाधान सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं साथियों, कोई दूसरा नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी परिस्थितियाँ आप ही समझ सकते हैं।
घर वालों के तानों से, किसी दूसरे के कहने से साथियों अपनी ज़िंदगी में, अपने शरीर में बीमारियां ना पालें। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि इस गलती की मैं खुद भुगत भोगी हूँ साथियों। परिस्थितियाँ मेरे भी बहुत विपरीत थी। कई बार मेरे भी मन में आता था कि किसी को आवश्यकता ही नहीं है, मैं मेरे बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं सकती और बाकी किसी को मेरी आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं क्यों ना दुनिया को छोड़ के चली जाऊँ। अगर मैं ऐसा कर लेती तो क्या तो आज मेरे बच्चों की स्थिति होती, क्या साथियों मैं आज आपके सामने मिसाल बनकर बैठी होती, क्या मैं आपको बता रही होती ये बातें। क्योंकि साथियों कोई भी परीक्षा हो हमारी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है, कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हों साथियों हमारी ज़िंदगी से बड़ी नहीं है। वो परिस्थितियाँ थोड़े दिनों की हैं, चली जाएंगी साथियों। जैसे काली रात आती है अंधेरी, वैसे सुबह भी होती है साथियों। तो वैसे जैसे आपकी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ विपरीत हैं, दुख हैं, तो साथियों सुख भी आएंगे। अच्छे समय का इंतज़ार करें, बुरे समय में साथियों धैर्य बनाकर रखें, अपना काम ईमानदारी से करते रहें, बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। हाँ, अगर आपकी परिस्थितियाँ ज़्यादा विपरीत है साथियों तो ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दें। कोई भी आपका एक इष्ट देव होगा, उसको आप अपने आप को समर्पित कर दें साथियों, कि आप जाने और आपका काम जाने, मैं मेरा 100% दे रहा हूँ। आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य है समाज के प्रति, अपने फैमिली के प्रति साथियों वो भी कीजिए, जो बहुत अधिकारी हैं वो भी कीजिए। बाकी साथियों मानती हूँ बहुत मुश्किल होती है एक परिवार के साथ, और ख़ास तौर से जब आपके बच्चे छोटे हैं या फिर बच्चे आप पर ही डिपेंड हैं, स्कूल जा रहे हैं तो भी आप उनको स्कूल भेजना, आने के बाद उनका काम करवाना, देखना, सब कुछ आपकी जिम्मेवारी है, तो साथियों बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे में भी अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं या सोच रही हैं, तो मान लो साथियों आपकी ज़रूरत बहुत बड़ी है और आपकी परिस्थितियाँ आपकी ज़रूरत से बड़ी नहीं हो सकती विपरीत। तो विपरीत परिस्थितियाँ साथियों भगवान कठिन रोल उसी को देता है जो उसको अदा करने की क्षमता रखता है, यानी कठिन रोल हमेशा हीरो को दिए जाते हैं। तो साथियों आप अपने आप को हीरो मानिए। आपके जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो ये सोचिए कि आप भगवान ने आपको बनाया है, भगवान ने आपको विपरीत परिस्थितियाँ दे रहे हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि आप उन विपरीत परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर लोगे और उनसे बाहर भी निकल जाओगे। इसीलिए वो आपको मजबूत बनाने के लिए, परिस्थितियाँ साथियों हमेशा हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तो सभी के जीवन में अलग अलग समस्याएं होती हैं और सबको अपनी ही समस्याएं बड़ी लगती हैं। दूसरे के जीवन में तो हमें ये लगता है कि ये तो बहुत खुश है, इसको तो कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन साथियों समस्याएं सभी के जीवन में हैं, समस्या का नाम ही जीवन है। जब तक जीवित है तब तक चाहे कुछ भी मिल जाए, हमें समस्याएं ऐसे ही चलती रहेंगी। तो साथियों समस्याएं तो जीवन का पार्ट है, हमें इनके साथ ही जीना सीखना होगा। और जितना अपने आप को खुश रख सकते हैं, जितना अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। अगर अब आप दूसरे के कहने से या दूसरे की बातों का बुरा मानकर अपने आप में शरीर में बीमारियां पाल लोगे तो कल को आप सफल भी हो जाओगे, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाओगे। अगर आपके शरीर में ही आराम नहीं है, आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है, तो आप किसी भी खुशी का आनंद नहीं उठा पाओगे। और ख़ास करके बहनों से कहना चाहूँगी, बहनों हम महिलाओं को भगवान बनाता ही इतना सहन शक्ति से युक्त बनाता है कि हम सब कुछ सहन करके भी अपने परिवार को बांधे रखने की जिम्मेदारी रखती हैं। बहनों हम सब कुछ सुनाकर भी एक ही बात कहना चाहूँगी लास्ट में, मौन धारण कर लीजिए, क्योंकि मौन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। आपको पता है आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, आपकी कोई मानने वाला नहीं है, तो वहाँ आप मौन धारण कर लीजिए। कोई कुछ भी कह रहा है तो उसको मुस्कुरा कर टाल दीजिए। आप वापस जवाब नहीं देंगे तो समझ लड़ाई वहीं ख़त्म हो जाएगी। और लोग कुछ कह रहे हैं तो उसको अपने लिए मोटिवेशन बनाइए कि हाँ ये ऐसा बोल रहे हैं तो मैं ऐसा करके दिखाऊँ। कोई आपको कह रहा आप नहीं कर पाओगी, आप किताबें लेके बैठी हो, तैयारी नहीं कर रही हो, कुछ नहीं कर पाओगी, तो आप तो ये सोचो कि मुझे करके दिखाना है। क्योंकि साथियों दुनिया परिणाम देखती है, हमारी परिस्थिति, हम किस परिस्थिति में तैयारी कर रहे हैं, हम कितने पढ़े हैं, ये किसी को दिखाई नहीं देता साथियों। क्योंकि दुनिया की नज़र हमेशा परिणाम पर होती है, तो आपको परिणाम ही बेहतरीन देना है। आपको मेहनत खामोशी से ही करनी है, किसी के सामने ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे पढ़ती हूँ, ऐसी परिस्थिति में पढ़ती हूँ। साथियों अपनी परिस्थितियों को अपने कंट्रोल में रखिए, जितना हो सकता है अपनी तैयारी को समय दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा समर्पित होकर अपने आप को भगवान को समर्पित कर दीजिए, अपने आप को किताबों को समर्पित कर दीजिए और उसके साथ ही जुटे रहिए साथियों। यही कहना चाहूँगी, ऐसा करके ही मैं, ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल के ही मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, आपके सामने कह पा रही हूँ कि मैं हिंदी व्याख्याता। तो परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। परिस्थिति कैसी भी है एक बार मुस्कुरा दीजिए। अब जहाँ कहीं भी बैठे हैं मुस्कुरा दीजिए साथियों एक बार, क्योंकि मुस्कुराने से आधी समस्या हल हो जाती है। और हमेशा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए साथियों। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने परिवार के साथ खुश रहिए, सबकी दुआएं लीजिए साथियों। सबको अगर हो सके तो अपनी तरफ से खुशी ही दीजिए साथियों, किसी का दिल मत दुखाइए। मैं तो यही कहना चाहूँगी, अगला चाहे जैसा भी आपके साथ व्यवहार कर रहा है वो उसके कर्म में ऐड हो रहा है, वो उसका फल उसको मिलेगा। आप अपने कर्म अच्छे कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा और
आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।